हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम जयश्री है और आप सबका मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक जो रीडिंग करने वाले हैं उस रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पर्सन के मन में आखिरकार इस कनेक्शन को लेकर, आपके और उसके कनेक्शन को लेकर क्या चल रहा है। ठीक है, करंट सिचुएशन में उनके दिमाग में आखिरकार क्या है जो खिचड़ी पक रही है। सो अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं तो आप इस रीडिंग को देखें और आपके पास दो पाइल रहेंगे। ये है ग्रुप 1, ग्रुप 2। पहला कार्ड है 6 ऑफ कप्स का। सो अगर आप इस कार्ड की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं तो ये आपकी रीडिंग है, ग्रुप 1। दूसरा है द मैजिशियन का। अगर आप इस कार्ड की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं तो ये आपकी रीडिंग है, इसमें आपके मैसेजेस होंगे। टेक योर टाइम। अगर आपको वक्त लेना है पॉज करके आप अपना समय ले सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में। हेलो ग्रुप 1, अगर आपने इस 6 ऑफ कप्स की एनर्जी को चूज़ किया था तो ये आपकी रीडिंग है। इसे हम यहाँ रखते हैं। ओके, मे बी ये पर्सन आपसे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं जो कि वो नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, बट लेट्स सी। या एग्जैक्टली द सेम मैसेज जो मैंने आपसे कहा। इस पर्सन के मन में बहुत कुछ चल रहा है। ठीक है, वो बहुत सारी बातें हैं जो आपको कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं इस वक्त। एंड बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी हैं जो कहीं ना कहीं पाइल अप हो चुकी हैं। ठीक है, तो इस पर्सन की के मन में बहुत कुछ है जो वो अब कभी भी फट सकता है। ठीक है, बातें कभी भी फट सकती है, ऐसी ऐसी इनकी एनर्जी हो गई है कि बहुत इनके मन में बहुत कुछ चीज़ें हैं जो है कहना बहुत चाहते हैं लेकिन शायद वो कह नहीं पा रहे हैं, या फिर किसी कारण ये अपने आप अपनी बातों को रख नहीं पा रहे हैं और चीज़ें कहीं ना कहीं पाइल अप होती जा रही है। लेकिन ये कभी भी एक कुछ आर्ग्यूमेंट्स के तौर पर भी हो सकती हैं, बट ज़रूरी नहीं है। बट इन सम सेंस ये एकदम से फट के निकल सकता है। इनके मन की जो भी बातें हैं ना, एकदम से फट के निकल सकती हैं। और क्योंकि यहाँ पर फीलिंग्स इन्वॉल्व्ड हैं ऑलरेडी, जैसे मैंने कहा था, तो हो सकता है कि ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को ना बहुत ही अनप्रिडिक्टेड वे में, ठीक है, और बहुत अनप्रिडिक्टेड कंडीशंस सिचुएशन में आपको आकर अपनी बातें कह दें। उनके मन में जो भी है आपको लेकर, वो चीज़ें एकदम से आके कह सकते हैं जो थोड़ा बहुत आपके लिए शॉकिंग हो सकता है। विद द जजमेंट, कुछ लोगों के लिए दिस इज़ लाइक अ रिकन्सिलिएशन। ये पर्सन आप जिसके बारे में देख रहे हैं, हो सकता है कि इस पर्सन का और आपके बीच में कुछ ना कुछ हो गया है और ये पर्सन आपके साथ रिकन्साइल करना चाहते हैं। ये पर्सन कुछ लोगों की लिटरली माफ़ी मांगना चाहते हैं और आपसे एक मौका चाहते हैं कि आप उनको एक और मौका दें अपनी ज़िंदगी में आने का। ये पर्सन ये भी कहना चाहते हैं कि इनके दिमाग से आप कभी भी गए नहीं हो, तो आप दोनों का रिश्ता हमेशा इस पर्सन के मन में रहा है। हमेशा इनके बैक ऑफ द माइंड में आपका और इनका जो रिश्ता है ये चलता रहा है। ठीक है, तो ये पर्सन आपको कभी भूले नहीं है और अब इस पर्सन के लिए कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई है, तो ये आना चाहते हैं, इस एनर्जी से बाहर आना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं। टेम्परेंस, इस पर्सन ने काफ़ी लंबे समय तक अपने आप को बहुत धीरज धैर्य बनाए रखा है। ठीक है, सेम एनर्जी की बहुत चीज़ें हैं, ये
इन्होंने सँभाले अपनी इमोशंस को काफ़ी ज़्यादा होल्ड भी किया हो सकता है कि बहुत बार, बहुत कुछ जगह पर इन्होंने काफ़ी अपने आप को कंट्रोल किया है कि अपनी इमोशंस को ये पर्सन सामने नहीं आने दे। लेकिन जिस तरीके से कार्ड्स आए हैं एंड जो एनर्जी है, इट्स लाइक ये आउटबर्स्ट एकदम फट सकता है कभी ना कभी। स्ट्रेंथ, ये पर्सन अपनी जो हिम्मत है ना, ये लूज़ कर रहा है। लाइक अब इनसे और नहीं होगा, अब इनसे ये चुप्पी नहीं होगी, अब इनसे अपने आप की फीलिंग्स को दबाना नहीं होगा, ठीक है? तो ये इस पर्सन के मन में आपको लेकर जो भी बातें हैं, जो ये कहना चाहते हैं, वो चीज़ें ये कहेंगे, क्योंकि अब इनसे हो ही नहीं रहा है। अब इनकी सीमा पार होने वाली है, ऐसी कंडीशन है, ठीक है? बहुत बहुत ज़्यादा हो गया है कि इनसे ज़्यादा ये चीज़ों को होल्ड नहीं कर सकते, इनसे ज़्यादा अब इनके पास वो शक्ति नहीं है कि वो अपनी इमोशंस को दबा सके, अपनी फीलिंग्स को दबा सके। ये पर्सन लिटरली आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, और बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लगता है कि ये एक ऑफ़र चाहेंगे, आपको देना चाहेंगे कि आपकी और इस पर्सन के बीच में एक नई शुरुआत हो, ठीक है? कुछ लोगों के लिए ये डेफ़िनेटली एक रिकन्सिलिएशन भी होगी, जहाँ पर ये पर्सन वापस से वो स्पार्क लेकर आना चाहते हैं, वो चीज़ें वापस से शुरू करना चाहते हैं, जो आप दोनों के रिश्ते में कहीं न कहीं ठंडी हो गई है या ख़त्म हो रही है, ठीक है? और क्या चल रहा है इनके दिमाग में? ये पर्सन कहीं न कहीं ऑलमोस्ट रेडी है, ठीक है? डिसीज़न लाइक उनका ना अभी इनसे और नहीं होगा कि अब और छुपा के रखें या फिर अब और दबा के रखें। अगर चीज़ों को यहाँ पर मुझे स्पेशली लग रहा है कि इस पर्सन ने अपनी फीलिंग्स या तो कभी एक्सप्रेस करी नहीं है, या तो फिर अब दोनों का अगर कुछ पास्ट रहा भी है, तब भी कुछ ना कुछ ऐसी कंडीशन रही जिसकी वजह से काफ़ी लंबे समय तक इन्होंने अपने मन की बात कही नहीं है। और ये ज़्यादा मुझे अपनी इमोशंस को, जो भी आपके लिए फ़ील करते हैं, उनको दबाने की मुझे यहाँ पर ज़्यादा लग रही है कि वो उन चीज़ों को दबा रहे हैं, दबा रहे हैं, दबा रहे हैं, ठीक है? अब वो लेकिन उनसे दब नहीं रहा है। सो ये कहीं न कहीं एक रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, लाइक आगे बढ़ने के लिए तैयार है। तो ये पर्सन आपसे बातें करना चाहते हैं और यही इनके दिमाग में चल रहा है कि ये आपसे कहें। पर जिस तरीके से है, चांसेस बहुत है कि ये अचानक हो। ये एकदम से होगा। इस पर्सन के मन में जो भी है, ये एकदम से आपके सामने आएगा, ओके? अगर ये कोई न्यू पर्सन भी है, लाइक जिसको आप जानते हैं, पर कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आया हुआ है, ठीक है? सो तब भी ये जो भी इनके जो इमोशंस है, फीलिंग्स है आपको लेकर ना, वो एकदम से आपके सामने आएँगे। ये पर्सन एकदम से आके आपको अपनी दिल की बात कहेगा, जब इसका अब इनका सीमा जो है वो पार हो ही जाएगा, ठीक है? तो बहुत बहुत भर गया है, इनका जो घड़ा है, जो भी है वो बढ़ गया है। हुँ। ये पर्सन आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आपका और इस पर्सन का जो भी कनेक्शन है, ये स्टेबल हो जाए, ठीक है? यहाँ पर अब या कुछ लोगों के लिए कमिटमेंट भी है, और ये पर्सन इस रिश्ते को कोई नाम भी देना चाहते हैं। लाइक ये लिटरली चाहते हैं कि अगर आप दोनों ऑलरेडी एक रिश्ते में हैं, तो आप कमिटमेंट हो उस रिश्ते में, ठीक है? लाइक अगर आप ये कोई नया पर्सन है, तो ये लिटरली आपको प्रपोज़ कर सकता है कि लेट्स डेट, या फिर समथिंग एल्स, जो भी, ठीक है? इस पर्सन की तरफ से आपके करंट सिचुएशन में जो भी आपका नेक्स्ट स्टेज होगा, ये कुछ है जो आपको कमिटेड और अपने रिश्ते को कहीं न कहीं सॉलिड करना चाहते हैं, और आपके और इसके रिश्ते को काफ़ी ज़्यादा एक बेस देना चाहते हैं। द स्टार। अब
दोनों के बीच अगर कुछ भी हुआ भी है ना पास्ट में, ओके, या फिर किसी भी वजह से अगर आप दोनों के बीच में कोई ऐसी कंडीशन चल रही है जिसमें आप दोनों एक दूसरे से बातें नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो ये पर्सन उन चीज़ों को हील भी करना चाहते हैं। और ये पर्सन खुद भी कहीं ना कहीं हील हो रहे हैं ताकि वो चीज़ों को आगे बढ़ा सकें। डेविल, ये पर्सन ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। ओके, इनके दिमाग में आप 2400 घंटे रहते हैं। लाइक मैंने कहा ना, इनके दिमाग में आप, अगर आपको लगता है कि ये पर्सन आपको भूल गया या फिर इनके मन में आप हो नहीं, तो ये बिल्कुल भी गलत है। इस पर्सन के दिमाग में आप ऑब्सेसिवली हो, लाइक ऑल द टाइम। ठीक है, ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, आप ख्यालों में आपके रहते हैं, लाइक रहना, थॉट्स दिमाग में एक सारी समय कहीं ना कहीं आप इनके दिमाग में छाए ही रहते हैं। यूनियन, या ये पर्सन आपके साथ रिकन्सिलिएशन चाहते हैं या फिर यूनियन चाहते हैं अगर ये न्यू पर्सन है तो। और अगर ये कोई पास्ट पर्सन है तो ये डेफिनेटली आपके साथ रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, वापस आपके साथ होना चाहते हैं, एक आपके रिश्ते को मजबूत करना चाहते हैं, बेस देना चाहते हैं, एक कमिटमेंट देना चाहते हैं। ठीक है, लाइक परफेक्शन, कुछ परफेक्ट कर देना। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये पर्सन आपको लिटरली प्रपोज भी करे फॉर वेडिंग, मैरिज। ये भी चांसेस हैं कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस मिल जाए रिश्ते को। ठीक है, ये पर्सन मन ही मन काफ़ी ज़्यादा इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा वर्क कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा है। वो लिटरली कोशिश कर रहा है कि कुछ हो जाए, कुछ हो जाए, चीज़ें बेटर हो जाए। और भले ही ये वो सामने से ना दिखे, लेकिन अपने ही मन में अपने आप को काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से वो चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि ये पर्सन का जो भी माइंड है वो खुद ही बहुत ज़्यादा इन चीज़ों से भर गया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सेस चीज़ें हो गई हैं कि अब इनसे रहा ही नहीं जाता। ये आपको लेकर इमोशंस भी है, ये आपको लेकर इनका कहीं न कहीं ऑब्सेशन भी है कुछ लोगों की। लाइक लिटरली ये पर्सन आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो सकते हैं। ठीक है, ये पर्सन आपकी और इस आपका जो कनेक्शन है इस पर्सन के साथ, दिस इज़ लाइक एक ऐसा कनेक्शन है जो टूटेगा ही नहीं। ये पर्सन को ऐसा फ़ील होता है कि आपका और इस पर्सन का जो कनेक्शन है ये टूट नहीं सकता। एक बहुत एक अनसीन एनर्जी है, कुछ ऐसा है जो आप दोनों को बांधे हुए है, कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग कुछ है जो आप दोनों को बांध के रखी हुई है, जो दिख नहीं रही है लेकिन है। ओके, और एक ऐसी शक्ति है जो टूटेगी भी नहीं। ठीक है, लाइक डेस्टिनी की वजह से किसी ना किसी तरीके से आप दोनों कनेक्टेड हो। एंड यस, इस पर्सन के दिमाग में बस यही चल रहा है कि किस तरीके से ये चीज़ों को यूनियन तक लेकर जाएं। एक आप दोनों की जो भी रिलेशन है इसको एक तरफ, एक डायरेक्शन दें, एक मोड़ लेकर जाएं जहाँ पर आप दोनों का यूनियन हो। ओके, लेट्स सी कि और कोई मैसेज है या नहीं। ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं वो देना चाहते हैं जो ये आपको शायद नहीं दे पाए। फॉर सम रीज़न ये पर्सन आपको अगर पहले कमिटमेंट नहीं दे पाए थे तो वो अब वापस देना चाहते हैं। अगर क्लैरिटी नहीं दे पाए थे, अपनी फीलिंग्स को अगर ये नहीं बता पाए थे तो वो आपको बताना चाहते हैं। सो जो भी ये पर्सन पहले नहीं कर पाया ये वो करना चाहता है।
या चाहती है। ओके, सो ये पर्सन कहीं न कहीं रेडी है, लाइक ये पर्सन रेडी है कि ये आपको ऑफ़र करें, जो भी इनके मन में है, जो भी ये दे सकते हैं आपको फॉर द टाइम बीइंग, जिस तरीके का भी कमिटमेंट, जिस तरीके का भी अ, चीज़ें हैं जो ये आपको दे सकती हैं ना, यदि या फिर दे सकता है, ये वो आपको देने के लिए रेडी हैं, ठीक है? हुँ। और ये पर्सन काफ़ी कहीं न कहीं हर्ट हुए हैं, हर्ट फ़ील भी कर रहे हैं, लाइक ये जो भी एनर्जी पहले ही आ रही थी, दिस इज़ लाइक कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मन में दबी हुई हैं, ओके? सो अपने आप को एक्सप्रेस ना कर पाना भी इस पर्सन के लिए काफ़ी ज़्यादा एक पेन है, क्योंकि जब इंसान फुल्ली अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है तो काफ़ी सारा डर भी होता है कि शायद वो सामने वाला पर्सन खो जाए, दूर चला जाए, ओके? और कभी हम उनसे अपने मन की बात कह ना पाएँ, तो बहुत सारे डर भी हैं, काफ़ी ज़्यादा दर्द भी है जो इस पर्सन के मन में है, जो ये पर्सन फ़ील कर रहे हैं। और यही वो चीज़ें हैं जो ये कहीं न कहीं बाहर निकालना चाहते हैं, और ये पर्सन शायद निकाल भी देंगे, बट ये बहुत सडन होने के ज़्यादा चांसेस है, लाइक शायद इनका कोई पक्का इरादा भी ना हो, कि लाइक ये रेडी होकर भी जब निकलेगा तो ये बहुत अनएक्सपेक्टेड होने के चांसेस हैं, ओके? बॉटम ऑफ द डेक आ रहा है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का, तो ये पर्सन बहुत सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा ये पर्सन का दिमाग जो है काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेसिवली सोच भी रहा है, लाइक चौबीसों घंटे की क्या करें, कैसे कहें, कैसे समझाएं, कुछ इस तरीके की एनर्जी है, ठीक है? ये खुद बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे हैं, खुद बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से चीज़ों को हैंडल करना है। बहुत ज़्यादा इनके मन में कशमकश भी चल रही है, ठीक है? हाँ, ओके, सो दैट्स इट, दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। गुड बाय। हेलो ग्रुप 2, अगर आपने दिस द मैजिशियन के कार्ड को चूज़ किया था तो ये आपकी रीडिंग है। वेलकम टू योर रीडिंग। लेट्स सी कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। सो ग्रुप 2, चांसेस है कि ये पर्सन मन ही मन आपके साथ काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो बिल्डअप करना चाहते हैं, और शायद ये भी है कि ये पर्सन, इनके मन में यही चल रहा है कि किस तरीके से चीज़ों को बनाया जाए, ठीक है? यहाँ पर सिर्फ रिश्ता नहीं है, इट्स लाइक कोई अपने करियर में भी फ़ोकस्ड है, कोई अपने फाइनेंस को देख रहा है, घर देख रहा है, ताकि वो एक सब कुछ दे पाना, किसी के लिए बिल्डअप कर पाना। हुँ। 5 ऑफ कप्स। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा हारा हुआ भी महसूस कर रहे हैं करंटली। और इस पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार किया क्या जाए। लाइक ये काफ़ी ज़्यादा सरेंडर वाली एनर्जी में है ये पर्सन, कि ओके, सो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा एक सरेंडर वाली एनर्जी में है, जो भी ये बहुत ज़्यादा हर्ट है। अभी कुछ कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी है, ठीक है? आपके और इस कनेक्शन में जो भी हो रहा है, ये पर्सन उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा, इनके मन में एक बहुत सारा दुख है, बहुत सारी सैडनेस है, और इसने कुछ ना कुछ, कहीं न कहीं मुझे लगता है कि इसने अपने इस रिश्ते को एक सरेंडर करके रखा हुआ है, और कुछ लोगों के लिए ये वापस से लिटरली इस रिश्ते को नए सिरे से शुरू करने की भी कोशिश कर रहा है, लाइक जो ख़त्म हो गया है, एक नए सिरे से हम शुरू करते हैं।
लाइक बिल्डअप करना, जो मैंने पहले कहा कि कुछ बनाना। ओके, सो ये कुछ लोगों के लिए लिटरली हो सकता है कि शुरुआत से आपके साथ एक रिश्ता बनाना, बिल्डअप करना, या फिर अगर ये पर्सन कोई ऐसा पर्सन है जिसका पास्ट थोड़ा सा सैड रहा है, तो ये आपके साथ बनाना चाहते हैं, कुछ नया क्रिएट करना चाहते हैं, अपनी दुनिया बनाना चाहते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत ये बहुत निचले स्तर से करना चाहते हैं, लाइक फ्रेंडशिप। ठीक है, ये पर्सन इस रिश्ते को लेकिन सरेंडर किए हुए हैं, लाइक इनके तरफ से आप ये नहीं बोलोगे कि हाँ है ही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वे में है कि लाइक मैं आगे बढ़ूँगा ही बढ़ूँगा, क्योंकि शायद इस पर्सन की पास्ट की एनर्जी थोड़ी बहुत ऐसी रही है जो सही नहीं था इनके लिए, काफ़ी ज़्यादा सैड था। तो ये पर्सन अभी इन्होंने इस रिश्ते को भगवान को सरेंडर किया हुआ है कि अगर भगवान चाहते हैं कि ये रिश्ता मेरे लिए है, ये पर्सन मेरे लाइफ में रहे, तो ठीक है। लाइक इस तरीके की ये कनेक्शन को इन्होंने कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सरेंडर किया हुआ है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, लेकिन ये पर्सन आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड है। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा लाइक ये आप काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं इस पर्सन के लिए। ठीक है, ये पर्सन को आप काफ़ी ज़्यादा भाते हैं, बहुत पसंद है। इस आपका कॉन्फिडेंस, आपका रहने का तरीका, आपकी पर्सनालिटी में जो एक बहुत ही दमदार ऑरा है। हो सकता है कि आप लिटरली बहुत दमदार टाइप के पर्सन दिखते हैं, या फिर आपका ऑरा ऐसा है, बहुत बेधड़क भी हो सकता है, कुछ भी बोल देना, डरना नहीं, एक बहुत निडर वाली एनर्जी है। तो ये भी चीज़ें हैं जो इस पर्सन का बहुत चार्मिंग हो इस पर्सन के लिए। ओके, और ये चीज़ें हैं जो ये आपको बताना चाहते हैं। द हेरोफेंट, यस, बिल्डअप। ओके, सो जो मैं कह रही थी, सबसे पहला मैसेज, ये पर्सन आपके साथ कुछ बनाना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए है कि एक नई बिल्कुल बेस से शुरू करना चाहते हैं फ्रेंडशिप। लेकिन है इस पर्सन के, इवन तो इस पर्सन ने चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा सरेंडर किया हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो होगा देख लेंगे, बस ऐसी वाली एनर्जी नहीं। इन्होंने बस ये माना हुआ है कि जो अगर ईश्वर ने इस कनेक्शन को मेरे लिए बनाया है, तो मैं भी तैयार हूँ, और बस उनके हिसाब से चलना है। लाइक गो विद द फ्लो वाली बात है। ओके, सो यहाँ पर ऑफेंड होने की ज़रूरत नहीं है। एंड ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपको लेकर लाइक ना भगवान के साथ इक्वेशन में है। भगवान ने आपको इनकी ज़िंदगी में लेकर आया है, तो अब वही आपको आगे लेकर जाएंगे, उन्हीं का आशीर्वाद होगा, उन्हीं की अगर रज़ामंदी है तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। और लेकिन ये पर्सन आपके साथ काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ना चाहते हैं, लाइक कुछ बनाना चाहते हैं, बिल्डअप करना चाहते हैं। ठीक है, फ्रेंडशिप से मैरिज तक ये पर्सन जाना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए इस पर्सन का नेचर थोड़ा बहुत डुअल भी हो सकता है कि एक तरफ इस पर्सन के दिमाग में ये भी चल रहा है कि चीज़ों को आगे बढ़ाना है, वही थोड़ा बहुत ही अपने आप को होल्ड भी कर लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा मिक्स्ड एनर्जी है इस पर्सन की, कि चाहते भी हैं आप, काफ़ी ज़्यादा पसंद भी हैं, काफ़ी ज़्यादा आपकी तरफ इनका आकर्षण भी है, और आपको लेकर काफ़ी एक नो ये पर्सन सोचते हैं कि आप एक बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट स्पाउस मटेरियल हैं, लेकिन वही दूसरे ही पल ये काफ़ी ज़्यादा अपने सरेंडर मोड में भी आ जाते हैं कि इनको मतलब अपने में ही घुस जाना। ठीक है, सो या तो ये पर्सन का पास्ट ऐसा रहा है, या तो फिर कुछ तो ऐसा हुआ है रिलेशनशिप में जिसकी वजह से ये थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा खुलना नहीं चाहते हैं पूरी तरीके से। शायद इस पर्सन को हर्ट होने का डर हो कि इनको हर्ट हो जाएगा किसी ना किसी कारण से, बट कुछ तो यहाँ पर ऐसा है जिसकी वजह से ये वापस अपने मन में, अपने अंदर में आ जाते हैं। ये पर्सन आगे बढ़ना चाहते हैं, ओके,
पर ये पर्सन किसी को हर्ट भी नहीं करना चाहते हैं। कुछ ऐसा भी केस आप लोगों में से हो सकता है कि ये पर्सन का अपने किसी अपनों के साथ लाइक आपको और इस दूसरे किसी पर्सन को लेकर लाइक फैमिली भी हो सकती है बट ज़रूरी नहीं है, बट यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी है कि जिनका इंटरफेरेंस हो सकता है एंड इट्स लाइक कि ये उनको भी हर्ट नहीं करना चाहते हैं, आगे भी बढ़ना चाहते हैं, लाइक दोनों तरफ बैलेंस करने की कोशिश करना। पर यहाँ पर एक ना एक को हर्ट हो रही है और उसकी वजह से वापस से अपना स्टेप पीछे भी ले लेना, तो थोड़ी बहुत आप लोगों के इसमें हो सकता है कि देयर इज अ थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस। ओके, सो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इनके दिमाग में कंफ्यूजन है। टावर, द सन, या ये सब कुछ बनाया ना तोड़ फोड़ भी कर देना, मतलब ख़त्म भी कर देना चाहते हैं, लाइक पता नहीं क्या, पर कुछ तो है जो बिल्कुल तोड़ ताड़ के ख़त्म करके आगे बढ़ जाना चाहते हैं। और वही कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ये पर्सन संभाले रखना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए इनकी फैमिली भी हो सकती है, फादर भी हो सकते हैं जिसको लेकर ये खोना नहीं चाहते हैं, ठीक है। लेकिन वही दूसरी तरफ में ये खो भी मतलब छोड़ के फैमिली वैमिली सब तोड़ ताड़ के जो भी इनका चीज़ें हैं ना जो इनके पीछे में चल रही है, लाइक इनकी लेगेसी जो भी है, उन चीज़ों को छोड़ छाड़ के आगे बढ़ने की भी इनकी इच्छा हो जाती है या फिर इनके दिमाग में ये चलता है। फिर दूसरे ही तरफ इनका काफ़ी ज़्यादा रहता है कि ये रिश्ता नहीं टूटे। और कुछ लोगों के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि ये फादर हो, कुछ लोगों के लिए पास्ट का मतलब अगर ये कोई डाइवोर्सी कनेक्शन है, लाइक डाइवोर्स हस्बैंड वाइफ, ऐसी भी कुछ लोगों के लिए हो सकती है जहाँ पे कुछ लीगल बॉन्डेजेस है, ठीक है, कुछ लीगल है जो चल रहा है। तो बहुत बहुत कंफ्यूजिंग है। ओके, ये पर्सन खुद भी बहुत कंफ्यूज्ड है, इसकी एनर्जी भी बहुत कंफ्यूज्ड है, लाइक एक ही पल में दो दो चीज़ें इनके दिमाग में चलती रहती हैं। अभी ये सोचा फिर दूसरे पल में ये आ गया। एक ये पर्सन कुछ सॉलिड करना भी चाहते हैं, कुछ बहुत ही ज़्यादा सॉलिड कमिटमेंट देना भी चाहते हैं एंड वही दूसरी तरफ नहीं भी देना चाहते हैं। सो या ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। ये मतलब करना भी चाहते हैं और फिर नहीं भी करना चाहते हैं, लाइक वक्त चाहिए इनको और थोड़ा, ठीक है। तो एक्शन देना भी चाहते हैं लेकिन एक्शन लेना भी नहीं चाहते हैं। इस पर्सन को हर्ट होने का, वापस से चोट लगने का काफ़ी ज़्यादा डर है। बट यस, इस पर्सन के दिमाग में कई बार, इनके दिमाग में कहीं ना कहीं अगर ये हो सकता है कि ये बहुत दुविधा में है इनकी कंडीशन की वजह से, और ये बार बार लेकिन कहीं ना कहीं इनका मन करता है कि सब छोड़ छाड़ के आगे बढ़ जाए, ठीक है, लाइक आपकी तरफ रिस्क ले लें, आपको आपकी तरफ आगे बढ़ जाए, एक्शन ले लिया जाए। ओके, कुछ तो यहाँ पर फैमिली या फिर कुछ तो इनका कुछ फैमिली का कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से ये चीज़ें मूव नहीं हो रही है, ठीक है। एंड वो चीज़ें ये कहीं ना कहीं इनका मन करता है कि लाइक तोड़ दे, ओके, और ये एक्शन ले ले।
फिर वही दूसरी पल ये अपने आप को रोक भी लेते हैं एक्शन लेने से। ये पर्सन अपने आप को एक्शन लेने से रोक लेते हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड है कि इनके दिमाग में ना लाइक सेकंड में इनका माइंड बदलता है कि अब भी इनको इच्छा भी होती है, फिर सेकंड में इनका कुछ ऐसा सोच लेते हैं कि लाइक नहीं, फिर सोचेंगे कि छोड़ो, सब छोड़-छाड़ के आगे बढ़ते हैं, बट फिर उनकी सेकंड थॉट इनके दिमाग में आ जाता है। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड हैं कि एक्शन ले नहीं ले, तो उनके दिमाग में ना यही चल रहा है इस वक़्त कि क्या करें? लाइक बहुत, बहुत, बहुत कन्फ्यूज़्ड एनर्जी है। मैं कन्फ्यूज़ भी नहीं कहूँगी, लेकिन वो उलझा हुआ, इनका जो दिमाग है, इनके जो विचार हैं बहुत ही उलझे हुए हैं, अपने आप में ही उलझे हुए हैं। तो क्लैरिटी नहीं है इस पर्सन के पास कि क्या करना चाहिए। अपने एक डिसीज़न पे ये बिल्कुल भी खड़े नहीं हैं। इनका डिसीज़न ही नहीं बना है अभी तक में। ओके, सो या दिस इज़ इट, दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप कि आपको इस रीडिंग से कोई क्लैरिटी मिली हो, कुछ हेल्प मिली हो। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and see you next time. Thank you. Bye bye.